टर्न आउट आज से कम ही होता है ज़िमनी इंतखाबात में, जैसे हम ऊपर भी बात कर रहे थे, मगर हालिया ज़िमनी इंतखाबात में ये ज़्यादा ही कम रहा है। क्या वजूहात और असरात हो सकते हैं कि एक जमात की छोड़ी सारी नशिस्तें ही उससे चली जाएं और उसकी मुखालिफ जमात वो सारी नशिस्तों को हासिल कर ले? आयशा, ज़िमनी इंतखाबात में उस वक्त टर्नआउट कम होता है जबकि, जैसा मैंने पहले कहा, लोग उसमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते या ये, लेकिन और खतरे की बात यह है कि जब आपको ये खौफ हो और ये खदशा हो कि कहीं हम हार ना जाएं, तो फिर आप हर चीज मूव करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि यार हमारे वोटर्स बाहर निकले। मैं आपको कश्मीर की मिसाल देता हूँ, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जब वहां के नेशनल इलेक्शंस होते हैं, कौमी इलेक्शन जिसके अंदर के बीजेपी और ये वो वगैरह ये बड़ी पार्टियां, तो उस वक्त जो उनका टर्नआउट होता है वो अगर मैक्सिमम किसी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग हल्के में होता है तो 30% होता है। लेकिन जब उस रियासत के अपने इलेक्शन होते हैं, यानी स्टेट इलेक्शन जिसे कहा जाता है, तो 60 से 70% होता है, क्योंकि वो फिर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जब लोग अपनी आवाज की कोई अहमियत नहीं समझते और नहीं, जरूरी नहीं समझते कि उनकी आवाज किसी जगह पे और या ये उनको खदशा हो कि सुनी नहीं जाएगी, तो फिर वो उस चीज से दूर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको जरा थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ये कह के 29-30% है, नहीं, ये इलेक्शन मुख्तलिफ था, इसमें पीएमएलएन को निकालने चाहिए थे लोग बाहर, उनके वोटर्स को आना चाहिए था, ताकि धाक बैठती, पता लगता कि पीएमएलएन ने वो काम किया, वो परफॉर्मेंस की और पीटीआई का निशान मिटा दिया। दूसरी बात, पीटीआई के लिए मुश्किल क्या है? पीटीआई के लिए मुश्किल ये है कि दो बड़ी सीटों पे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फेलियर था। वहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी, वो रिपोर्ट्स ये थी कि कोई फौज नहीं है यहाँ पे, जो उनके जो दिन के दौरान जो बता रहे थे लोग वहां पे, जो रिपोर्टर्स कर रहे थे, फौज के नजर नहीं आया है, नहीं बिल्कुल, पैरामिलिट्री भी नजर नहीं आ रही। हाँ, सिर्फ पुलिस है जो कि अमन अमान को मेंटेन किया। अब अगर पुलिस जो कि केपी की अपनी पुलिस है और उसके बावजूद वहां पर ये किसी किस्म की अपनी पोजीशन को मुस्तहकम नहीं कर पाए, तो फिर ये सरासर एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कि हरिपुर में हुआ है। सिमिलरली लाहौर में भी चले, किसी हद तक कह सकते हैं, ठीक। किसी हद तक कह सकते हैं। अब मियां अजहर कोई छोटा शख्सियत नहीं थी वहां की, या हमाद अजहर, लोग हो सकता है हमाद अजहर से नाराज हो, मुझे नहीं मालूम क्या हकीकत क्या है वहां पर। तो कहने का मतलब है कि ये हकीकतों को इस तरह से, मैं तो कम से कम इस तरीके से देखता हूँ। ठीक हो और गया। ये मुतवक्के था या नहीं था, जो वो तो जैगम साहब ने बता दिया कि जब दूसरी टीम मैदान में नहीं है तो हाँ, फिर एक ही टीम है जो कि जीतेगी। तो मेरे ख्याल में मुतवक्के समझिए इसको, ठीक। लेकिन इसमें सबक सीखने वाले बहुत हैं इस दुरुस्त हो गया। इलेक्शन के थ्रू। मतवक्के नताइज हैं, शहजाद साहब कह रहे हैं। रज़ा रूमी साहब, शहजाद साहब ने लाहौर का जिक्र भी कर दिया, ऊपर आप कबूलियत की भी बात करते हैं। लाहौर की जो नशिस्त आम इंतखाबात के दौरान मुयस्सर कबूलियत की वजह से भी नहीं बचाई जा सकी। मियां अजहर मरहूम का भरपूर सियासी असर रसूख और एक पूरी लेगेसी रही है। अब की बार नून लीग वो सीट जीत गई है। आप इसको क्या कॉमेंट करेंगे और क्या ये नताइज पीटीआई या इमरान खान की सियासी हिकमत अमली को मुतासिर भी करेंगे इन फ्यूचर? जी, देखिए, मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इंतहाई नाकिस पॉलिसी साबित हुई है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बॉयकॉट करते हैं और उसकी वजूहात भी हैं, बिल्कुल वैलिड वजूहात है, तो फिर उसका मुकम्मल इतलाक होना चाहिए ताकि आपकी बात में वजन भी हो, कोई झोल ना हो। जब आप और खुद उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, कोई इतनी कोई ओरिजिनल बात भी नहीं कर रहा, लेकिन ये कि उस वक्त आपको पॉलिसी जो है, ये कम से कम जो मॉरल हाई ग्राउंड जो होता है वो आप बनाते हैं कि जब आप एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाते हैं। अब एक कजन को लाहौर से खड़े कर देना और उधर खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर में भी बाकायदा पार्टी पूरी तौर पर लड़े, बाकी जगहों पे गई, जिसने बॉयकॉट किया, उससे बात बनती नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से ये खुद सोचना पड़ेगा। मसला ये कि ये भी जाहिर होता है इस पॉलिसी से भी कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी पॉलिसी या बनाने का कोई रब्त मौजूद नहीं है, और जो लड़ाई झगड़े हम उनके देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और लीडर्स के दरमियान भी, लगता है वो उनकी पार्टी की पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं कि जहां पे एक यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है, उसका नुकसान है पार्टी को। लेकिन उससे भी अहम बात जो वो है जो आपने अभी कही, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि ये जो मंजरनामा बदला है कौमी असम्बली का, इससे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको अब पीपीपी की जरूरत नहीं है उस तरह से हुकूमत के लिए जिस तरह से पहले थी। अब उसकी भी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं
और जो आने वाली 28वीं तरमीम है सही। जिसका कि जिक्र किया जा रहा है, तो अब देखना यह है कि पीपीपी जो है वो किस हद तक इसके ऊपर बार्गेन कर सकती है, वक्त ही बताएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये इसके अहम कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं बाय इलेक्शंस के। दुरुस्त हो गया, लेकिन एक अहम नतीजा ये कि मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, सियासी खुद एतमादी में इजाफा होता दिख रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन निसार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून को जीत मिली है, कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस में भी इजाफा कर रही है। उसके पास सादा अक्सरियत भी कौमी असेंबली में आ गई। आपके ख्याल में क्या ये मुतवक्के नताइज हैं कि सारी ही नशिस्तें पीटीआई से छूट गई और बड़ा अपसेट कहलाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन था, कि कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया है? मैं आपकी ओपिनियन है दोस्तों की मैं रिस्पेक्ट, मेरे नज़दीक ये सारा कुछ वक्त का ज़िया है, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। ये 78 साल की बर्बादी के बाद ये तो अमी चौंक थोड़ा सा वक्त है, एक चंद साल, ये एक और राउंड था वक्त के ज़िया का। आज दूसरा शेर सुन लें, मैं वहीं कंक्लूड कर दूंगा। फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई। जल्दी समझ आ जाए, जल्दी समझ आ जाए। वैसे अपने बुरे वक्त में सबको ही अपने अच्छे या मुनासिब वक्त का इंतज़ार तो करना पड़ता है, लेकिन इतनी भी खामोशी किया कि आवाज़ ही ना आए। जैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। हसन साहब तो शहरों में आजकल कंक्लूड कर रहे हैं। हरीपुर का ऊपर बार बार जिक्र हुआ, मैंने लाहौर का हवाला दिया, इसी तरह से फैसलाबाद के भी दोनों हल्के नून लीग के पास गए हैं। हरीपुर से उमर अयूब साहब की अहलिया को शिकस्त, जबकि आम इंतखाबात में हमने हरीपुर के हमसाये मानसहरा से ये देखा था कि नवाज शरीफ साहब भी अपनी नशिस्त नहीं बचा सके थे। अब ऐसा क्या हुआ कि अयूब खान के ख़ानदान की जो मजबूत नशिस्त थी वो भी नून लीग ले गई है? तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक क्या बिल्कुल खामोश और कमज़ोर हो रहा है? हरीपुर में पीटीआई को एक बड़ा अलामती धचका मिला है, एक सिंबॉलिक ब्लो है, क्योंकि ये पूरा इलाका हज़ारा का जो पहले मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ था वो इस वक्त पीटीआई का गढ़ बन चुका है। और ये सीट उमर अयूब के लिए बहुत अहम थी, वो अहम लीडर है पीटीआई के, और ये उनकी फैमिली सीट थी, बहुत अरसे से उनके पास थी। अब ये एक ऐसा हल्का है, ऐसी जगह है जहाँ पे वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ धांधली हुई है, क्योंकि पुलिस भी उनकी अपनी, इंतज़ामिया भी उनकी अपनी। याद रखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना अमला नहीं होता। जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो इंतज़ामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस, वही लोग ही काम करते हैं। अब हमें मोबिलाइजेशन में कमी नज़र आ रही है पीटीआई की तरफ से। अगर आप देखें गुज़श्ता इलेक्शन तो उसमें टर्न आउट था 48%। बिल्कुल। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा बाकी हल्कों के मुकाबले में, लेकिन 48 की बजाय 42 हो गया।